सो हेलो एवरीवन। इस वाली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। तो हमारे पास दो पॉइंट्स दे रखे हैं, इसको ए पॉइंट बोल देते हैं और इसको बी पॉइंट बोल देते हैं। और हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो अब किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो मान लो हमारे पास यहाँ पे भी मैंने एक पॉइंट ले लिया है ए। इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 और y1। ठीक है, ये कोई पॉइंट है। और जो दूसरा पॉइंट है वो हमने बी ले लिया और उसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 कॉमा y2। तो इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है ये हम कैसे निकालेंगे। तो जो हमारा ए बी डिस्टेंस आएगा वो आएगा, जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो पूरा होता है ये अंडर रूट के अंदर होता है। ठीक है, सिंपल है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और कंप्लीट अंडर द रूट। तो ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ये सेम फॉर्मूला हम इस वाले पॉइंट पे भी लगाएंगे, दोनों पॉइंट्स पे, और डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो जो हमारा ए बी डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, ये होगा अंडर रूट में, पहले पूरा अंडर रूट में, फिर x2 माइनस x1। तो x2 क्या है, सेकेंड पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो सेकेंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 और x1 है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। y2 ये है y2, ये है y1, तो इन लिख दूँ y2, ये y2 और y1, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया। अब इसको सिंपल कोई नहीं, सॉल्व करना है बस। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4, और माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना होता है वो भी 4 होता है। तो ये आ गया हमारा अंडर रूट 8। और अंडर रूट हमारा 8 किसके इक्वल होता है, तो 8 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 2। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर है तो अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा 2 जो है बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 2 अंडर रूट 2। सिंपल है ना, क्योंकि यहाँ पे है ना 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्योंकि दो का पेयर बन रहा है, दो दो बार आ चुका है, तो जो फिर तो दो है ना वो बाहर अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है यार, ये तो सबको ही पता होगा कि जो अंडर रूट 8 होता है वो 2 रूट होता है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या है, इसको मैं फिर से ए बोल देता हूँ और इस पॉइंट को बी बोल देता हूँ। तो हमारा दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसको एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो वो होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल है, छोटा सा फॉर्मूला है। अब हमारा x2 क्या होता है, x2 होता है हमारा ये वाला पॉइंट, मतलब दूसरे कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट, दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। तो ये हो जाएगा हमारा -1 माइनस ऑफ -5। समझ में आया, ये थोड़ा ध्यान से देखना। ये माइनस साइन यहाँ पे बीच में, इसलिए मैंने ये वाला माइनस साइन लगाया है। और ये वाला जो माइनस है यहाँ पे, क्योंकि जो पॉइंट है -5 पहले से -5 है, तो मैंने -5 वो लिखा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि दो दो बार माइनस कैसे आ गया। प्लस में y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा है। अब इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, माइनस माइनस ये हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर कितना होता है, 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। अब इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो -1 प्लस 5 कितना होता है 4, हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। तो 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16, और -4 का होल स्क्वायर भी कितना होता है 16, तो हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 32। तो अंडर रूट में हमारा 32 होता है, इसको तो ब्रेक कैसे करें। तो अंडर रूट में जो 32 होता है ये होता है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब दो जो होता है 5 बार मल्टीप्लाई होता है। तो इसको जो ये ऐसे लिख सकते हैं ना हम, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2। तो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दो बार 2 का स्क्वायर आ रहा है तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे, 2 इंटू 2 हमारा बाहर आ जाएगा और एक 2 अंदर बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4√2। ठीक है, सिंपल सा है। ये रूट से बाहर निकालना तो आता ही होगा, क्योंकि यहाँ पे दो का पेयर बन रहा है ना, तो दो का पेयर बन रहा तो स्क्वायर हो गया। अगर ये स्क्वायर हो गया तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और सिंगल ही बन जाएगा। 2 का स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। और ये भी 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो ये भी 2 बन जाएगा। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और एक 2 अंदर बचा हुआ है तो हो जाएगा हमारा 4√2। सिंपल सा था। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
उसके नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट पार्ट में कोई पॉइंट नहीं दे रखा, सिंपल ए बी दे रखा है, वो इसका भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ए बी बोल देते हैं इसको भी। तो जो हमारा ए बी डिस्टेंस आएगा कैसे कितना आएगा, इस पर मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो इसमें से ये माइनस मतलब माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए में से माइनस ए वाला माइनस ए माइनस कर दिया, प्लस में माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ में आया? ये माइनस तो मैंने इसलिए लगाया क्योंकि पॉइंट में है, और ये वाला माइनस क्योंकि फॉर्मूले में होता है, इसलिए मैंने ये वाला माइनस लगाया। ठीक है, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। अब ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ए माइनस से और माइनस से कितना हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, और ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, हो जाएगा 4a स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 4b स्क्वायर। अगर मैं 4 चाहूँ तो यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, तो हो जाएगा √a² + b स्क्वायर। ठीक है, अब मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, हो जाएगा 2 का स्क्वायर, a² + b स्क्वायर। यहाँ पे मैंने ये जो स्क्वायर बाहर लिख दिया तो ये अंदर आएगा। ठीक है, ये अंडर रूट, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ गया तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 2 अंडर रूट में a² + b स्क्वायर। और ये हमारा यही आंसर था, सिंपल सा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आसान सा क्वेश्चन था। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।